नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से जुट चुकी है। इसके साथ ही मंडी संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी कंगना रणौत, जो करीब 6 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के बाद मुंबई गई, वह भी 10 अप्रैल को वापस लौट जाएंगे और 11 अप्रैल से वह दोबारा अपना चुनाव प्रचार शुरू कर देगी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सुख सरकार सत्ता में रहने का नैतिक हक पूरी तरह से खो चुकी है और अब इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार कहाँ है, मुझे धरातल पर कहीं भी सरकार दिखाई नहीं दे रही है। मंडी में लोकसभा चुनाव को लेकर मीडिया सेंटर का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से जुट चुकी है। इसके साथ ही मंडी संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी कंगना रणौत, जो कि करीब 6 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के बाद मुंबई गई है, वह भी 10 अप्रैल को वापस लौट जाएगी और 11 अप्रैल से वह दोबारा अपना चुनाव प्रचार शुरू कर देगी। हिमाचल की जनता हमारा समर्थन करेगी, सच्चाई की जीत होगी, प्रियंका गांधी ने जताया भरोसा। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से मुलाकात की। मुझे उनकी एकता, कड़ी मेहनत, मजबूती से चुनाव लड़ने के साहस और लोगों के प्रति उनके समर्पण पर गर्व है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी और सच्चाई की जीत होगी। हिमाचल प्रदेश में एक साथ होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को विश्वास जताया कि राज्य के लोग उनकी पार्टी का समर्थन करेंगे और सच्चाई की जीत होगी। उन्होंने कहा कि पैसे और एजेंसियों का उपयोग करके सत्ता हासिल करने की भाजपा कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सच्चाई, साहस और धैर्य के साथ लोगों के लिए अथक प्रयास करने का कांग्रेस का संकल्प है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से मुलाकात की। मुझे उनकी एकता, कड़ी मेहनत, मजबूती से चुनाव लड़ने के साहस और लोगों के प्रति उनके समर्पण पर गर्व है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी और सच्चाई की जीत होगी। टिकट तय करने के लिए कांग्रेस फूंक फूंक कर रख रही कदम। प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। अंतिम चरण में हिमाचल के चुनाव होने हैं और भाजपा की हर विसात पर नजर रखने के लिए कांग्रेस को पर्याप्त समय मिल रहा है। हिमाचल में टिकट तय करने में कांग्रेस जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। अंतिम चरण में हिमाचल के चुनाव होने से भाजपा की हर विसात पर नजर रखने के लिए कांग्रेस को पर्याप्त समय मिल रहा है। 11 अप्रैल को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा के प्रत्याशी तय होने की संभावना है। कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारे जाने वाले प्रत्याशियों को लेकर पार्टी में लगभग सहमति बनती दिख रही है। शिमला को लेकर भी 2-3 दिन में एक राय बनने के आसार हैं। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए जिताऊ प्रत्याशी तलाशने जनता की नब्ज टटोल कर करवाए गए सर्वे को पार्टी पूरा अधिमान दे रही है। जिसके चलते ही मंडी से विक्रमादित्य सिंह और कांगड़ा से आशा कुमारी के नाम आगे किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस की ओर से मजबूत प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर, ठेकों पर बढ़ गए बियर बोतलों के दाम, जानिए कितना हुआ इजाफा। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के सभी शराब के ठेकों में शराब के दाम बढ़ गए हैं और हर बोतल पर 30 से 60% तक की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिला कुल्लू में शराब के ठेकों की नीलामी अब की बार पिछले साल के मुकाबले काफी महंगे दामों पर गई। जिला कुल्लू में अब शराब के शौकीनों को अपना शौक पूरा करने के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। 1 अप्रैल से जिला कुल्लू के सभी शराब के ठेकों में शराब के दाम बढ़ गए हैं और हर बोतल पर 30 से 60% तक की वृद्धि की गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिला कुल्लू में शराब के ठेकों की नीलामी अब की बार पिछले साल के मुकाबले काफी महंगे दामों पर गई है और 1 अप्रैल से सभी शराब के ठेकों में
शराब के दाम 30 से 60% तक बढ़ाए गए हैं। दो टनल निर्माण की राह में 300 मीटर गैप बना बाधा। समरिक महत्व की भानुपल्ली बैरी बिलासपुर ब्रांडगेज रेल लाइन पर नैना देवी उपमंडल में दो टनल को आपस में जोड़कर एक बड़ी टनल निर्माण की तैयारी चल रही है। इसके लिए एक रेलवे अथॉरिटी को प्रस्ताव भेजा गया है। अप्रूवल होने के बाद अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। अहम बात यह है कि दोनों टनलों के मध्य 300 मीटर खाली गैप बाधा बना हुआ है। दोनों तरफ पहाड़ है, लिहाजा बरसाती मौसम में नुकसान की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पुल इत्यादि बनाकर समाधान निकालने के विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। 3.8 किलोमीटर लंबी खेरिया मेहला टनल और 2 किलोमीटर लंबी मेहला जगात खाना के लिए तैयार की जानी है। इन दोनों टनल के मध्य 300 मीटर के खाली पैच को टनलों के साथ जोड़ने के लिए योजना बन रही है। सर्वे इत्यादि भी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों टनल को आपस में जोड़कर लगभग 6 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण करने की योजना बनी है, जिसकी अप्रूवल रेलवे अथॉरिटी से मांगी गई है। अनुमति मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई आरंभ की जाएगी। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।